नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दर्शकों, कबीर साहब ने भला ठीक ही कहा है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब साधु की कभी जाति नहीं पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। लेकिन आज की नई जनरेशन को देखें तो साधु की सीधी जात पूछी जा रही है। ऐसा ही वाक़या आपने उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में देखा होगा। जो मुकुटमणि यादव नाम के कोई कथावाचक थे, वो कथा कर रहे थे तो ब्राह्मण जाति के कुछ लोग उनके साथ में मारपीट करी और उनका बाल काट दिया गया, इस वजह से कि आप कथा नहीं कर सकते। दर्शकों, सोचने का विषय है कि आज हमारा समाज किस तरीके से तैयार हो रहा है, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो बात हो रही है विश्व गुरु बनाने की, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। ये एक निम्न स्तर की सोच है, इससे हमें भला सुधरना होगा। तो इस वक्त मैं हूँ प्रेमनगर खींवसर जिला नागौर में, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ प्रेमनगर खींवसर में कि असली कथावाचक कौन है, हमें किससे कथा सुननी चाहिए, ये मैं आपको बताने के लिए ले चलता हूँ कथा स्थल की ओर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम कथा स्थल पर पहुँचे, यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। लाइन वाइज यहाँ पर ज्ञान गंगा नामक कोई पुस्तकें भी रखी हुई हैं और हमारे साथ में कोई सेवादार हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, असली कथावाचक कौन है? वर्तमान वो संत रामपाल जी महाराज जी है जी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये कहा है कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। क्या आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मण हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कथावाचक सही है, क्योंकि वो उन्होंने ब्रह्म की पहचान की और जो जिस भी संत ने जिन्हें ब्रह्म की पहचान की है वही कथावाचक कथा कर सकता है जी। इसका मतलब आपके गुरुजी ब्राह्मण है क्या? जी, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है। मतलब जो आप ब्राह्मण ऐसे है कि उन्होंने ब्रह्म की पहचान कर ली और अपने अनुयायी को भी ब्रह्म की पहचान करवा रहे, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही ओरिजिनल ब्राह्मण है और कथा के असली हकदार जी। और जैसे कि आध्यात्मिकता से हटकर जाति विशेष पर मैं बात करूं तो आपके गुरुजी की क्या जाति है? मेरे गुरुजी वैसे तो जाट जाति से है, लेकिन वो मतलब उन्होंने ब्रह्म की पहचान की तो वो ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण वही मतलब ब्राह्मण को जाति से थोड़ी होता है। ठीक है, आप लोगों ने बता दी भाई वो जाति ब्राह्मण है, उनकी वो जाति, उनकी वो जाति है, लेकिन असली ब्राह्मण वही हो जिन्होंने ब्रह्म की पहचान की हो। सभी जातियों के यहाँ पर लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है क्या? जी, सभी जाति के, मतलब जितनी भी बस संसार के अंदर जातियाँ बनी हुई और सभी जाति के लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। दर्शकों, जैसा कि कोई लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक विशेष जाति के लोग ही इनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो आज मैं आपको पूछ भी लेता हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी क्या जाति है? राजपूत। आपकी सर? जाट। बावरी। लोहार। माली समाज। सुतार। आपकी क्या जाति है? राव। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक ही नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो दर्शकों, इन्होंने तो एक ही नारा दिया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इससे ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में किसी प्रकार का जाति मजहब का लफड़ा नहीं रहता है और इनको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है भगत। सभी आपस में प्रेम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं और एक दूसरे को भगत जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। सर एक सवाल और, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो क्या होता? अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने होता, मैं मतलब एक नंबर का शराबी हुआ करता था और आज ने पता नहीं इस संसार में होता या नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया और नहीं तो पता नहीं आज इस संसार के अंदर में होता है या नहीं। मैं एक नंबर का बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा तंबाकू पिया करता था और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है वो बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा तंबाकू तो सेवन करने की तो दूर की बात है, वो छूते तक भी नहीं। और संत रामपाल जी महाराज ने इस विश्व के अंदर लाखों आदमियों को मतलब मौत के मुँह से निकाल कर एक सद्भक्ति मार्ग पर लाकर परमात्मा की ओर अग्रसर। जैसे भजन के अंदर लोग आते हैं ना भाई कि सदगुरु पकड़ी बाने तो मैं बह जाती हूँ, वैसे ही मैं नर के एक इस दरिया के अंदर बह रहा था, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे वहाँ से बाहर निकाल कर एक सुख में जीवन जी रहा हूँ आज मैं संत रामपाल जी महाराज की वजह से। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामदास है जी। श्यामदास जी, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं?
मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आज रामपाल जी महाराज के मतलब सत्संग से रूबरू करवाया और मतलब ब्राह्मण शब्द किसको कहते हैं, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, इस चीज़ को आपने अपने दर्शकों को रूबरू करवाया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत। आप नाम दीक्षा लेने से पहले और नाम दीक्षा लेने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत सारा सर, बहुत सारा बदलाव मैं मतलब हुआ मेरे अंदर। मैंने पता नहीं नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने किस दिशा में जाता था, लेकिन उस सत भक्ति के मार्ग में आते ही मुझे एक अच्छे विचार, अच्छी सोच संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिली है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मैं उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं एक इंसान बना हूँ। पहले मेरे को यही पता नहीं था कि मैं इंसान हूँ क्या हूँ। धन्यवाद सर।